राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरी वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। और मैं आज गई हुई थी बाज़ार, चूँकि बच्चों पे कपड़े नहीं थे तो मैं इनके लिए कपड़े लेके आई हूँ। देखो, दोनों पे अंडरव्यू नहीं थे तो अंडरव्यू लेके आई हूँ, और बेटियों के लिए टॉप वगैरह और सब्जी लेके आई हूँ। इसके लिए टॉप लेके आई थी क्योंकि गर्मियों में उन पे टॉप नहीं थे और मैं ला पाई नहीं थी ना, तो वैसे ही मैंने कि जाऊँ बाज़ार लेके आऊँ, तो मैं बाज़ार से ये उनके लिए कपड़े ले आई और सब्जी लेके आई हूँ। और जो भी सामान था ये तो मैं सारा कुछ लेके आई। जो आलू आजकल इतने महंगे हो रहे हैं कि लेना मुश्किल हो रहा है। 50 रुपये किलो, 60 रुपये किलो आलू हो रहे हैं। और पालक की सब्ज़ी तो न्यों समझ लो मिलना मुश्किल हो रही है धूप में। तो भगवान जी के लिए, ठाकुर जी के लिए केले लाई, क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ तो अपने गोपाल जी के लिए कुछ ना कुछ लेके आती हूँ। बेटी पे जूते नहीं थे स्कूल के तो जूते लेके आई, उसके जूते भी फट गए थे। मैंने कहा जूते लेके आऊँ, तो उसके लिए जूते लेके आई हूँ मैं। और सब्जी लेके आई, सब्जी अपने लिए कपड़े लेके आई हूँ। इधर से कपड़े, मैंने कि मेरे पे भी कपड़े नहीं थे तो मैंने कही ये हाल फिलहाल के लिए मैं हल्के से अपने घर के लिए ही पहनने के लिए लेके आई कपड़े। देखो, ये छीट का कपड़ा है तो मैं कपड़ा मैंने कि घर पे सिल लूँगी, क्योंकि सिलती हूँ मैं कपड़े वगैरह, तो आपको दिखाऊंगी। देखो, तो मैं छीट के ही कपड़ा ये घर में पहनने के लिए, गर्मी के लिए लेके आई हूँ। और आने जाने के लिए तो मेरे पास रखे हैं, और मेरे पास नहीं थे तो फिर मैं लेके आई। और रोज़ में पहनने के लिए क्या है, तो मैं ये छीट के कपड़े लेके आई हूँ और उनको सिलूँगी और बनाऊँगी। देखिए, अब जब बनाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी ज़रूर किस तरीके से। तो मैं दोनों ही एक जैसे आ गए हैं। देखो, ये पिंक सा कलर का है और कोई सही नहीं था, तो मैं इस वजह से मैं कह रही है भी नहीं, पिंक कलर के मेरे पे थे नहीं थे तो मैं लेके आई उनकी। और इसमें उसने मैच कर दिया, एक हरा सा कलर की सलवार है इसकी, दो में मैच कर दिया, करके दे दिया उसने। और इसके साथ मैं दुपट्टा लूँगी, अभी दुपट्टा लेना पड़ेगा मुझे और बनाऊँगी मैं। देखो इनको, और फिर मैंने ये रख दी एक साइड से। और सब्जियों को रख दूँगी मैं फ्रे वगैरह तो, और सब्जी काटूँगी क्योंकि मुझे खाना बनाना है। ड्यूटी जाएंगे तो मुझे उनके लिए खाना बनाने का देना है। और टाइम हो रहा है, 4 बजने वाले हैं, तो मैं सब्जियों को रख आऊँगी। एक सब्जी मैंने रख ली है काटने के लिए, तो मैं आ गई हूँ काटने के लिए। देखो, मैंने पालक आज बनाऊँगी, आलू पालक की सब्ज़ी, तो मैं पालक काटने लगी हूँ। पहले मैंने साफ़ किया अच्छी तरह से। ये भी उसने पता है 15-20 रुपए की 2 गड्डी दी है, 10 रुपए की गड्डी दे रहा है, इतना महंगा पालक। तो मैंने, और वो भी इसमें इतना गंदा निकल जाता है। तो मैं आज बनाऊंगी आलू पालक की सब्ज़ी। मैंने पहले साफ़ किया, साफ़ करके ये मोटी मोटी डंडी थी तो मैं ऐसे ही काट देती हूँ, क्योंकि ये मोटी मोटी डंडी होती है तो किचर किचर करती हैं, और पकने में भी वैसी होती है, तो मैं ये मोटी मोटी डंडी निकाल देती हूँ। फिर मैंने इनमें से सफाई करी, कई किसी में से गंदी वंदी से निकल जाते हैं, कीड़ा मकोड़ा भी होते हैं, जो भी हो जाता है। अब मैं लाऊंगी इनको धो के। पहले मैंने इसको साफ़ कर लिया, फिर धो के लाऊंगी जब काटूंगी। कहते हैं सावन में हरी सब्जियां नहीं खाना चाहिए। अब खाएं तो क्या खाएं, जब सब्जी सावन में और बारिश वगैरह में सब्जी मिलती नहीं, तुम मंडी में जाओ तुम्हें सब्जी मिलेगी भी नहीं इस टाइम। और सर्दियों में इतनी सारी सब्जी आ जाती हैं और गर्मियों में मिलती नहीं है, तो पता है खाना पड़ता है, क्या करें, जो भी है वो खाना ही पड़ेगा। तो अब मैंने इनको धो लिए, पहले से धो के जब इनको काटूंगी। हाँ, कहते हैं धो के फिर सफाई हो जाती है, सारा मिट्टी वगैरह होती है वो साफ़ हो जाती है जैसे काटने में। तो फिर आप इसको, फिर भी इसमें थोड़ा सा रहेगा, जैसे चिपक जाते हैं पत्ते, इसमें तो अंदर अंदर रह जाता है। फिर इनको मैं काटूंगी, काट के नहीं, और चाकू से ही काटूंगी, क्योंकि दराती से तो अब मेरे पे दराती है तो है, लेकिन मैं ज़्यादातर चाकू से ही काटती हूँ, बहुत जल्दी कट जाता है चाकू पे ना। और ऐसे ही मैं मोटे मोटे आलू के साथ बनाऊँगी ना, तो बहुत टेस्टी लगती है। और मेरे हस्बैंड को ये सब्ज़ी बहुत पसंद है, बच्चों को भी ये पसंद है सब्ज़ी। और मैं बनाऊंगी और मैं देखो ये बाहर ही बनाती हूँ, गेट के पास चारपाई पे बैठ के मैं यहीं पर सारा काटती हूँ, काट के सफाई करती हूँ। तो क्योंकि यहाँ पर ना गेट के पास है ना हवा आती रहती है, क्योंकि गर्मी लगती है ना बहुत, कम पंखा भी अंदर बैठते हैं तो पंखा भी गर्म हवा देता है। तो मैं इसी जगह पे बैठ जाती हूँ और सब्ज़ी वगैरह काटती हूँ मैं। और मैंने नहाया है, नहाए के ये घर पे ही ऐसे कपड़े पहन लिए मैंने। तो ये छोटे छोटे आलू थे, तो छोटे छोटे आलू मैंने काटने में मुझे टाइम लगा था बहुत ज़्यादा। अच्छे अच्छे लगते हैं क्योंकि मिक्स आते हैं तो मीठे भी आ जाते हैं आलू। तो मैंने ये छोटे छोटे ले जाऊंगी तो मीठे नहीं, शायद मीठे नहीं होंगे, तो मैंने छोटे छोटे, और जब काटती हूँ तो काटने में टाइम लगता है। तो बैठी हूँ तो मैंने बैठे बैठे सारे साफ़ कर लिए ये।
और हरी मिर्च भी काटूँगी, क्योंकि मैं वैसा मसाला तो प्याज वगैरह तो हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसी वजह से मैं हरी मिर्च डाल के और ये ऐसे दो दो छोटे छोटे आलू, पता है बहुत टेस्टी लगते हैं, ऐसे जैसे मेथी में मिला के खाओ और डाल के बनाओ, और पालक में तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैं ऐसे में आधे आधे काट के डाल लूँगी इनको और बहुत अच्छे लगेंगे। तो आप बनाते होगे, आप मेथी में डालने के तो और ही अच्छे लगते हैं। तो मैं काट लिए आलू, और ये मतलब जैसे छुक्कल वगैरह बचते हैं तो मैं गाय को डाल देती हूँ और गाय खा जाती है ये सारे। मैं किसी को इधर उधर मतलब कचरा में नहीं फेंकती, और मैं ये बचता है तो गाय वगैरह आती रहती है हमारे यहाँ पर, तो मैं गाय वगैरह को ये डाल देती हूँ। पालक को कभी कभी ज़्यादा, वैसे मैं पालक कभी कभी सब्जियों के ज़्यादा पालक आता था तो मैं एक आध गड्डी उन्हें पालक की भी देती रहती थी, क्योंकि कमी हम बनाते हैं। वैसे पतला साग तो मैं बनाती नहीं हूँ, जैसे पालक पतला बनाते हैं ना, तो हमारे घर में कोई भी नहीं खाता जब पतला साग बनाए तो। और चने की दाल बना के डालते हैं तो चलो खा भी लेते थोड़े बहुत, वैसे तो बिल्कुल भी नहीं खाते। तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही पालक आलू की मिक्स करके ही ऐसी सब्ज़ी बनाती हूँ और बहुत टेस्टी बनेगी। तो मैंने काट लिया है, अब काट के फिर ये आलू वगैरह धो लूँगी, क्योंकि पालक तो मैंने धो लिया। धोने के बाद में नहीं धोना चाहिए काट के फिर, क्योंकि इसके फिर टेस्ट निकल जाता है, विटामिन वगैरह होती है तो निकल जाता है। तो इसी देखो पिन्नी में अब मैं मिर्च काट लूँगी, क्योंकि मैं हरी मिर्च में बहुत सारी डालती हूँ तो चटपटा हो जाता है। इतनी सारी हरी मिर्च काट के और सब्ज़ी में डाल दूँगी, और हरी मिर्च ही ज़्यादा खाते हैं हम लोग, बहुत टेस्टी हो जाता है। होने के बाद में जब मेरे बच्चे खाते हैं तो जो समझो पूरी ही सब्ज़ी चट कर जाते हैं, और घी लगी रोटी और सब्ज़ी आलू पालक की तो बहुत टेस्टी लगती है और सारे बच्चे खा जाते हैं। अब मैं हरी मिर्च वगैरह ये काट के डाल दूँगी, और मुझे इतना टाइम लग गया काटने में, 1 घंटा डेढ़ घंटा लग जाता है मुझे काटने में सब्ज़ी। और चाकू से जैसे दरांती से काटो ना तो बहुत जल्दी कट जाता है, और जैसे चाकू से काटती तो बहुत टाइम लग जाता है मुझे। ये छोटे छोटे आलू पालक वगैरह तो बहुत टाइम लग जाता है काटने में। काटती रहती हूँ, लेकिन मैं बैठ जाती हूँ यहाँ, ठंडी ठंडी हवा लेती रहती हूँ। काट लियो, कोई भी आ भी जाती हूँ, बस्ती की एक आध लेडीज़ बैठ जाती हैं तो वो भी बात कर लेती हैं, सामने से दिखता है। और मैदान है यहाँ, बच्चे वगैरह खेलते हैं ना सामने, तो मैं यहाँ से देखती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और मैं सब्ज़ी बैठी बैठी सब्ज़ी भी काटती रहती हूँ। इसके बाद में मैं चाय यहीं पर मैं चाय वगैरह भी पी लेती हूँ, और यहाँ पर बैठ के नहीं, और हम सब लोग बच्चे वगैरह, और यहीं पे मेरी एक चारपाई बैठे बैठे। सुबह हमें बहुत औलाद पड़ती है, क्योंकि सुबह जाते हैं ड्यूटी, और तो बहुत औलाद पड़ जाती है हमें, क्योंकि सुबह का टाइम बहुत ज़्यादा, और दिन में तो फालतू होते हैं तो जल्दी जल्दी काम करते हैं, सुबह का हमारा पूजा पाठ भी ज़्यादा हो जाता है। तो क्योंकि मैं ठाकुर जी को स्नान वगैरह कराना, मंदिर की साफ़ सफाई, पूरे घर की साफ़ सफाई होती है ना, तो सुबह बहुत ज़्यादा काम हो जाता है हमारे पास, और सभी के पास हो जाता है। तो सुबह की ज़्यादा भाग दौड़ी में बहुत जल्दी, तो मैं शाम के ही टाइम में ज़्यादातर सब्ज़ी बनाती हूँ। और देखो मैं एक ही टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ, आपको क्या बताऊँ, एक ही टाइम हम सब्ज़ी बनाते हैं, वो ही खप पाती है। अगर मैं 2 टाइम बना दूँ तो हमारी सब्ज़ी ख़राब होती है। और सुबह के लिए कभी कभी, वैसे तो मैं बासी नहीं रखती, इन लोगों को सब्ज़ी ताज़ी ही रखती हूँ। और पराठे वगैरह बनाती थी, और ये कैंटीन में से ले लेते हैं सब्ज़ी। और जैसे वहाँ पर एसी लगी होती है तो सब्ज़ी कभी कभी रख देती हूँ, बोलते हैं तो रख दे, तो मैं रख देती हूँ, तो ख़राब नहीं होती वहाँ पे सब्ज़ी, एसी लगती है। और हम भी फ्रिज में रख देते हैं सब्ज़ी। तो मैं एक टाइम सब्ज़ी बनाती हूँ, कभी अचार वगैरह, एक टाइम का अचार वगैरह, क्योंकि दोनों टाइम खा नहीं पाते, सब्ज़ी ख़राब हो जाती है। तो इस वजह से मैं शाम के टाइम में सब्ज़ी बनाती हूँ, और सुबह औलाद की वजह से मैं नहीं बना पाती सब्ज़ी। और जल्दी जाते हैं ना, 7:30 6 बजे निकल जाते हैं यहाँ से, तो हम सुबह सब्ज़ी नहीं बना पाते, क्योंकि इतनी जल्दी हो पाता नहीं है ना, तो सुबह नहीं बना पाते सब्ज़ी। तो अब मैं जाऊँगी, ये देखो मैंने सब चीज़ अलग अलग काट के रख ली है, आलू भी अलग, मिर्ची भी अलग, और ये कूड़ा है इसमें, तो कूड़ा मैं गाय को डाल आऊँगी। और उसमें पालक काट के रख दिया, तो मैं गाय को डाल के आ गई। और फिर मैं ये सारा धो गधा के रख दूँगी, क्योंकि आलू गंदे हो रहे थे ना, तो इस वजह से मैंने धोए नहीं पहले। वैसे मैं धो के रख देती हूँ, आलू धोए नहीं थे, मैंने कि काट के ही धोऊंगी अब, तो मैंने काट के धोए। ज़्यादा वैसे नहीं थे ना, तभी मिट्टी तो होती है ना, अगर ज़्यादा गंदे होते हैं तो मैं धो लेती हूँ, क्योंकि काटते हैं ना तब उसमें मिट्टी मिट्टी गंदा वंदा सा लग जाता है, खाद वगैरह होता है ना, इस वजह से। तो मैंने इसमें कम थे ना, छोटे छोटे आलू में कम होते हैं ना, बड़े में ज़्यादा होता है, तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर लिए, और इन्हें साफ़ करके अब मैं सब्ज़ी छौंकूँगी।
कढ़ाई में। इसी में मैं छौंकूँगी सब्ज़ी, क्योंकि हल्की कढ़ाई में छौंकते हैं ना तो जल जाता है, टेस्ट नहीं आता है। अगर तुम भारी कढ़ाई में छौंकोगे ना सब्ज़ी तो बहुत अच्छी लगेगी, और जैसे लोहे की कढ़ाई में बनाओ तो और ही अच्छी सब्ज़ी लगती है। लेकिन आजकल तो यही चल गई हैं, तो इन्हें जल्दी से साफ़ हो जाती हैं, इनमें ज़्यादा काली काली नहीं होती, और बोनों में रगड़ना पड़ता था इस। तो मैं तेल में ही सब्ज़ी तेल में ही छौंकती हूँ, तो मैं तेल में छौंकूँगी। तेल मैंने डाल दिया है, इसमें हींग जीरा वगैरह डाल के तेल हो जाएगा तो मैं इसमें हींग जीरा वगैरह डाल के, और फिर मिर्च और मसाले ना तो मैं इसी में रखती हूँ मसाले ढक्कन पे ही, क्योंकि ढक्कन भी मसाले का ही हो जाता है। तो इसी में मैं नाप नाप के रख लेती हूँ, एक एक दो दो चम्मच सारा हींग जीरा, सारा मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्च, गरम मसाला, तो मैं इसी में रख लूँगी थोड़ा थोड़ा। और हरी मिर्च तो मैंने काफ़ी काट ली हैं, तो हमारी सब्ज़ी इसी से बहुत अच्छी बनती है। और हींग जीरा तो मैं ज़रूर ही डालती हूँ। ये गरम मसाला थोड़ा कम डालने चाहिए, और जैसे और मसाले वो सब्ज़ी के अनुसार डालना चाहिए। तो मैंने डाल दिया सबसे पहले जीरा, जीरे के बाद में फिर मैं हींग डाल दूँगी। और हमारी स्लिप पे ना छोटी जगह है ना, इस वजह से खाना बनाने में हमें बहुत प्रॉब्लम होती है। अब क्या करें, ना इसे बनवाएंगे या थोड़ा बड़ी करवाएंगे। तो मैंने ये हींग डाल दिया। हींग तो हमें ज़रूर खानी चाहिए सब्ज़ी में, क्योंकि हींग हमारी पचावा करती है, जो भी हम खाते पीते हैं उसका पचाव हो जाता है और टेस्ट भी आ जाता है। तो मैं हींग जीरा ज़रूर डालती हूँ, और इसी में थोड़ा सा और करके नहीं फ्राई करके इसमें डाल दूँगी। मैं हरी मिर्च भूज दूँगी, हरी मिर्च डाल के फिर मैं इसमें पालक फ्राई कर दूँगी। पालक फ्राई करके मैं इसे पालक फ्राई करके फिर मैं इसमें पहले इसमें सारे कुछ तो ये मसाले डालूँगी सबसे पहले, क्योंकि मसाले अगर पहले पालक डाल देती तो ये मसाला भुज नहीं पाता ना, इस वजह से हल्दी वगैरह कच्ची रह जाती है। और अगर हम वैसे मैं नीचे बनाती थी खाना, तो नीचे बनाते में ना पता है आदत फिर छूट जाती है। अगर अब मैं खड़े होके बना रही हूँ ना तो मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, और जब मैं पहले शुरू में खड़े होके बनाती थी इस वजह से मैंने कि मेरी आदत छूट जाएगी, अब मैं खड़े होके ही खाना बनाया करूँगी। तो मैंने कि आदत छूट जाएगी, मेरी आदत छूट गई तो मैंने बनाना मुश्किल हो जाएगा फिर। तो मैं अब खड़े ही होके बनाऊँगी। मैंने कि ऐसे अब इसके फ्राई करने के बाद में फिर मैं आलू डाल दूँगी इसमें, छोटे छोटे आलू हैं, और देखो मिक्स कर दूँगी पूरा। और फिर बहुत अच्छा लगेगा। इसमें हल्का सा पानी मत डालो तो भी चल जाएगा, क्योंकि बस आलू फ्राई होने चाहिए बस इसमें थोड़े से। और थोड़ा सा हल्का सा अगर डालो तो चूँकि कच्चे रह जाते हैं, कभी आलू नहीं पक पाते हैं। वैसे तो इसमें पालक में ना बहुत पानी छूटता है, हमने बेशक धो लिया फिर भी पानी छूटेगा। और सब्ज़ी के अनुसार हमें इसमें नमक डाल देने चाहिए, और मैंने डाल दिया नमक सब्ज़ी के अनुसार। और हम यही नमक खाते हैं, टाटा नमक। कोई कोई वो खाते हैं मतलब सेंधा वाला, लेकिन हम टाटा नमक ही खाते हैं उससे। तो मैंने नमक डाल दिया सब्ज़ी के अनुसार। और ऐसी सब्ज़ी इसमें थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं पानी, क्योंकि इसमें पानी छूटेगा ही और हमें बिल्कुल सूखी सूखी बनानी है। तो इसमें हल्का सा मैंने पानी डाल दिया और इसे ढक के रख दूँगी। तो मैं इसको अच्छी तरह से ढक के रख दूँगी। ढकने के बाद में जब ये पक जाएंगे तो वो आलू तो जल्दी हो जाते हैं, तो जल्दी पक जाएंगे ना, तो एक गैस पे मैं रोटियां बनाने लग जाऊँगी, क्योंकि मुझे जल्दी होती है ना। तो एक गैस पे सब्ज़ी, एक गैस पे रोटी, दोनों पे मैं बना लेती हूँ। और बनाने के बाद में मैंने ये गैस छोटी है मेरी, तो इस पर रोटियाँ जल्दी से बन नहीं पाती। और गर्म हो चुकी है कढ़ाई, और कढ़ाई देखियो मैं किस तरीके से उठा रही हूँ, आप मत ऐसी गलती करना, क्योंकि बहुत तो मैंने तो जल्दी की वजह से ऐसे उठाया है, लेकिन क्योंकि सरक जाती है ना इस वजह से। हाँ, लेकिन फिर भी मैंने उठा के रख दिया आराम से। और क्योंकि इस पर रोटी नहीं सिक पाती है ना इस पर, और उस पर बहुत जल्दी रोटी सिक जाती है, क्योंकि गर्मी पड़ रही है। गर्मी में तो जल्दी जल्दी रोटी बना के और किचन से बाहर निकलना चाहिए, ऐसा मन होता है। तो मैं जल्दी जल्दी रोटी बनाऊँगी, रोटी बना के और अपने ठाकुर जी को सबसे पहले निकाल के रखती हूँ, क्योंकि ड्यूटी जाते हैं तो उनके लिए लंच लगाती हूँ, तो उनके लिए सबसे पहले निकाल के रख देती हूँ मैं भोग। भोग निकाल के अब मैं जल्दी जल्दी खाना बना लूँगी। इधर को मैंने सब्ज़ी बन रही है मेरी, और सब्ज़ी भी देखती जाऊँगी और रोटियां भी बनाती जाऊँगी। तो मैंने इधर के लिए सब्ज़ी जैसे रोटियां मैं बनाने गोल गोल बनाने की कोशिश करती हूँ, तो मेरे पे बन नहीं पाती हैं। और तो जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी सास ससुर तो थे नहीं मेरे पे, मेरी जेठानी थी, तो मैं रोटी बना नहीं पाती थी। तो मेरी जेठानी ना मेरे बहुत डांटती थी और हटा के भगा देती, चल हट यहाँ से, तेरे पे नहीं बनेंगी, तेरे कुछ नहीं सीखी है तू। तो हटा के भगा देती थी। और पानी के हाथ की भी मेरे पे रोटी नहीं बनाने आती। हाँ, लेकिन बाजरे की तो रोटी ज़रूर बना लेती हूँ मैं।
बाजरे की तो बहुत अच्छी बना लेती हूँ, लेकिन इसके जैसे पानी के रोटी बनाते हैं ना हाथों से चूल्हे पे, मैंने चूल्हे पे बनाई है रोटी। तो जब सर्दी पड़ती है तो ऊपर चूल्हा रखती हूँ तो बना लेती हूँ सर्दियों में। तो जब मैं पानी के हाथ की बना रही तो बढ़ती ही नहीं थी वो, तो वो तो मुझ में मुश्किल से बनाना नहीं आती थी। तो मेरी जेठानी ना बहुत डांट लगाती तो उठा के भगा देती थी, हट जहाँ से चूल्हे से। और उन्हीं के पास रहती थी। जब थोड़ा सा रखा मुझे, फिर उन्होंने अलग ही कर दिया। मैं तो अलग ही रहती थी, क्योंकि जब सास ससुर नहीं होते तो कितनी प्रॉब्लम होती है वो तो हमें ही पता है। देखो कैसे भी हो, सास ससुर डांटते हैं फटकारते हैं, लेकिन अपनाते भी हैं, प्यार भी करते हैं। तो सास ससुर होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, सबके ही सास ससुर, मैं तो कहती हूँ भगवान सबको दे, क्योंकि सास ससुर के आशीर्वाद दुआएं बहुत बहुत फलती हैं, बहुत मिलता है और होना चाहिए सबकी। और जब मुझे नहीं मिले तो मुझे बहुत एहसास होता है कि हाँ होने चाहिए थे, क्योंकि सिखा देते भी हैं हमें, डांटते भी फटकारते भी, हमें प्यार भी करते हैं, सब कुछ सिखाते हैं कि ऐसे ऐसे कैसे भी ऐसे करो, हमारे लिए चीज़ें ला ला के देते हैं हमें सब कुछ, और बहुत अच्छे होते हैं। देखो कैसे भी हैं, लेकिन मुझे नहीं मिले, जब ही तो मुझे एहसास होता है। और भाई जिनके होते हैं उन्हें तो पता ही होता होगा। तो मैंने सब्ज़ी देखो बना ली है, इधर बन चुकी है मेरी सब्ज़ी। बहुत अच्छा, देखने में अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी लग रही है। मेरे हस्बैंड तो चट करके खा जाते हैं, सब्ज़ी को छोड़ते नहीं हैं। हम थोड़ा पालक सा थोड़ा कम रह गया है, लेकिन अच्छी बनेगी। और घी लगा के मैंने सबसे पहले अपने ठाकुर जी को रख दूँगी उनके लिए, फिर मैं लंच लगाऊँगी। मेरे हस्बैंड जल्दी जाते हैं ना, तो मैं खाना बनाती हूँ, फिर पसीने पसीने सारे कपड़े मेरे ख़राब हो जाते हैं पसीने पसीने से। तो कभी भी मैं नहा लेती हूँ तो नहाते नहाते ना लेट हो जाती हूँ। जो कहते हैं 2 वक्त मिले और नहाना नहीं चाहिए। तो एक लेडीज आई थी, जो एक पड़ोसन थी ना मेरे पास आई, उन्होंने कहा तुम इस टाइम मत नहा करो, क्योंकि सही नहीं रहता, 2 वक्त मिले अंधेरा सा हो जाता है, सूरज निकलने से पहले ही पहले नहा ले करो। तो इस वजह से अब मैं कपड़े चेंज करती हूँ और जब भी शाम को पूजा वंदना करती हूँ। तो आज के लिए इतना ही है, और मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।